राजस्थान के नागौर जिले के रहने वाले पर्यावरण योद्धा पप्पू राम चौधरी साइकिल से भारत भ्रमण करते हुए 1 लाख पौधारोपण करने और माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराने का संकल्प लेकर निकले हैं। उनकी यह यात्रा बुधवार को रानीगंज के पंजाबी मोड़ पहुंची, जहां मारवाड़ी युवा मंच की रानीगंज शाखा के सदस्यों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच रानीगंज शाखा के सचिव अमित बजाज, विनीत खंडेलवाल, दिवाकर सराफ, स्वीटी लोहिया, दीप्ति सराफ, विशाल बगड़िया समेत कई सदस्य उपस्थित रहे। पप्पू चौधरी ने जानकारी दी कि उन्होंने 25 अप्रैल 2023 को साइकिल यात्रा की शुरुआत की थी। उनका लक्ष्य है मिशन एवरेस्ट 2026। प्रकृति है तो प्रगति है। इस अभियान के तहत वे 60,000 किलोमीटर साइकिल यात्रा कर विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे और माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक साइकिल से पहुंचने के बाद एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराएंगे। अब तक वे 36,000 किलोमीटर से अधिक की साइकिल यात्रा पूरी कर चुके हैं और 25,000 से ज़्यादा पौधे लगा चुके हैं। साथ ही उन्होंने अब तक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड समेत 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की यात्रा पूर्ण कर ली है। अब वे पश्चिम बंगाल की यात्रा पूर्ण करने जा रहे हैं। यह अभियान सिर्फ मेरा नहीं बल्कि पूरे देश का है। यह पर्यावरण संरक्षण, साहस और देश प्रेम का संदेश लेकर आगे बढ़ रहा है। मेरा आह्वान है कि हर कोई पौधारोपण कर इस मिशन को समर्थन दे। वहीं मारवाड़ी युवा मंच के सदस्यों ने कहा कि मारवाड़ी युवा मंच रानीगंज शाखा का गर्व है कि हम पप्पू चौधरी जैसे पर्यावरण योद्धा का स्वागत कर पाएँ। उनका यह अभियान समाज को जागरूक करने वाला है। मंच आगे भी ऐसे अभियानों में सहयोग करता रहेगा और पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। रानीगंज में उनके आगमन से लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। मंच के सदस्यों ने इसे गर्व का क्षण बताया और उनके मिशन में सहयोग का आश्वासन दिया। इनवाइट किया कि आप आइए, तो इनका हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज ये हम लोग के साथ में अपना अनुभव जो भी है वो शेयर करेंगे। मैं आपका सवाल था कि इनका पूरा इनके बारे में जानकारी दीजिए, इनका लक्ष्य क्या है उसकी जानकारी दीजिए, ताकि सभी को पता चले कि इनका मेन उद्देश्य क्या है। ये अपने इस 60,000 किलोमीटर की रन के माध्यम से ये क्या बताना चाहते हैं लोगों को, ये आप लोग मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इनसे आपका रेनकोट आपका काम आएगा, हमको लगता है। ये देखिए मेरा आज हमें पप्पू राम जी खीचड़ से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये अपने घर से 2 साल से निकले हुए हैं, सिर्फ साइकिल पर ये सफर कर रहे हैं और इनका टारगेट है हिमालय के बेस तक पहुंचना, इंडिया के मोस्टली सारे स्टेट्स को कवर करते हुए, जिसमें से 70% इन्होंने कवर कर लिया है और सिर्फ 30% ही बाकी है। अभी ये वेस्ट बंगाल से होते हुए पटना, बिहार होकर फिर आगे निकलेंगे। तो हमें जैसे ही खबर मिली कि ये आज आसनसोल, दुर्गापुर की तरफ से होते हुए गुजर रहे हैं, तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हुई कि हमें इनसे मिलना चाहिए और इनका अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि इनसे हम लोगों को और हमारे आने वाले जनरेशन को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी कि ऐसा भी कुछ किया जा सकता है इतने उत्साह के साथ। और सिर्फ ये ट्रैवल ही नहीं कर रहे, ये इंडिया को एक ये मैसेज भी दे रहे हैं कि ग्रीनरी और प्लांटेशन हमारी धरती माँ के लिए कितना जरूरी है। अगर ये जनरेशन इस चीज के लिए अभी से जागरूक नहीं होगी तो आने वाले कुछ दिनों में हमें पानी और हवा और स्वच्छ हवा सब चीज की दिक्कत होने वाली है। ये इस चीज का मैसेज हमें दे रहे हैं कि जहां जाओ कम से कम एक पौधा लगाओ और उसका संरक्षण भी करो। तो हम बहुत आभारी हैं पप्पू राम जी के, जो ये हमारे पास आए और हमें अपना समय दिया और हमारे साथ कुछ पल बिताए और अपने बारे में सारी जानकारी साझा की। मैं दीप्ति सराफ, को चेयरपर्सन, मारवाड़ी युवा मंच देवी। ये हमारे संग आए हैं हमारे पास और हमारा परिवार बहुत बढ़ रहा है, इसकी बहुत खुशी है हमें। क्या लोगों को मैसेज देंगे? मैसेज देखिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो ये 60,000 किलोमीटर साइकिलिंग कर रहे हैं। इससे 2-3 मैसेज जाता है कि हमारे शरीर भी स्वस्थ रहेगा इससे, प्लस ग्रीनरी के लिए ये एक प्लांटेशन का टारगेट रखे हैं, जिनमें से एक हमारे यहीं पर लगाया गया है प्लांटेशन। आप लोग सब देखेंगे, पत्रकार बंधु यहाँ देखेंगे जो ये प्लांटेशन यहाँ किए हैं, बहुत खुशी की बात है ये।
मैं सेक्रेटरी मारवाड़ी युवा मंच रानीगंज शाखा है। से मैं पप्पूराम चौधरी साइकिलिस्ट माउंटेनियर इस वक्त साइकिलिंग कर रहा हूँ इंडिया टू माउंट एवरेस्ट की, जिसमें एक ही देश की सबसे लंबी साइकिल जर्नी का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा हूँ। ये जर्नी 25 अप्रैल 2023 को शुरू हुई। अब तक मैं 25 मतलब स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी क्रॉस कर चुका हूँ। इस जर्नी में मैं 36,000 किलोमीटर रन कर चुका हूँ और 1 लाख का टारगेट है। और इस जर्नी में जो मेन सोशल कॉज है शक्ति संकल्प सफर, जिसके तहत पूरे भारत में 1 लाख पौधे लगाना है। अब तक 25,000 प्लस पौधे लगा चुके हैं और पौधे लगाते पेड़ बने तक उनकी हिफाजत करना। नेक्स्ट ईयर 2026 को एवरेस्ट बेस कैंप तक साइकिल लेके जाएंगे और उसके बाद एवरेस्ट टॉप पर तिरंगा लहराते हुए संपूर्ण होगी जर्नी। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन और इस मैसेज को पूरे विश्व के साथ अवगत कराते हुए एवरेस्ट टॉप शिखर तिरंगा लहराना। ये जर्नी शुरू की 25 अप्रैल 2023 को। ये मेरा नेक्स्ट ईयर 2026 को सबमिट हो जाएगा एवरेस्ट तक। मेरा प्लस का 50 डिग्री टेम्परेचर, माइनस का 25 डिग्री टेम्परेचर और वेस्टर्न घाट का फ्लड एरिया, सारे मौसम की जो पीक लेवल होता है उस सबको सर्वाइव किया और उसी में अपना प्रकृति है तो प्रगति है। इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं और उसी संकल्प के साथ अभी चल रहे हैं। हर जगह जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हो मारवाड़ी युवा मंच शाखा है, हर जगह अलग अलग मतलब कम्युनिटी हो गई और समाज के लोग हो गए जो इस जर्नी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। प्लांटेशन का हो और रहने खाने पीने की व्यवस्था हो, बहुत ही अच्छी व्यवस्था चल रही है और अलग अलग भाषा वेशभूषा और जो एक इतिहास पढ़े वो अब खुली आंखों से और जर्नी के माध्यम से देखने का अवसर प्राप्त हुआ। अपने पैशन को फॉलो करो और कुछ ऐसा काम करे ताकि समाज, देश और सभी लोग प्राउड फील करें। और कम से कम ऐसा काम मत करो कि उनको नीचा देखना पड़े और समाज में कुछ गलत मैसेज आए। और थोड़ा नशे से दूर प्रवृत्ति रखे और साथ ही साथ अपने साथ के जो लोग हैं उनकी जो अपनी संगति कैसी है, यदि अपने मिशन की ओर पहुंचा रहे तो उनकी दोस्ती रहे, अदरवाइज उनसे दूरी बना के रखे। आपका नाम? मेरा पप्पूराम चौधरी, नागौर राज।